वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल प्रोफेसर नरेंद्र कुमार। अब मैं आपको एडवर्ब क्लास के बारे में अच्छे से खोल के बता रहा हूँ। एडवर्ब क्लास को कंसीडर करें और उसे समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास का सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ डेफिनेशन। एन एडवर्ब क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडवर्ब क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and a predicate of its own। जो एडवर्ब क्लास है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ग्रुप है शब्दों का, विच कंटेन्स जिसके अंदर क्या क्या है, एक सब्जेक्ट है और अपना खुद का प्रेडिकेट है, उसे हम एडवर्ब क्लास बोलते हैं। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, उनसे समझिए। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। जहां पर आप चाहें वहां पर आप बैठ सकते हैं। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। वेयर एवर यू लाइक ये हो गया एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास किसे कहते हैं? एडवर्ब क्लास उसे कहते हैं जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके अंदर संशोधन करता है, उसको एक नया रूप दे देता है, उसको हम एडवर्ब क्लास बोलते हैं। यू मे सिट, अभी मैंने ऊपर लिखा था, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। यहां पे देखो, इसका सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी का भी नेम, चाहे पर्सन का नेम हो, थिंग का नेम हो, प्लेस का नेम हो, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जिसके बारे में जो चीज कही जाती है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब होते हैं तो सेंटेंस पूरा हो जाता है। यहां पर वेयर कंजंक्शन का काम कर रहा है, वेयर एवर। अब यू में सिट वेयर एवर यू लाइक, तो सिट है, सिट को मॉडिफाई कर रहा है ये वेयर एवर यू लाइक। यू में सिट, तुम बैठ सकते हो, तुम्हें परमिशन है। अब आगे इस सिट को मॉडिफाई कर दिया, जहां कहीं भी तुम चाहो, जहां कहीं भी तुम चाहो वहां पर तुम बैठ सकते हो। तो सिट का मतलब बैठना है, लेकिन यहां मॉडिफाई कर रहा है कि जहां आपकी मर्जी हो आप वहां पे बैठ जाओ। इज दैट क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिए, विल यू वेट टिल आई रिटर्न। अब टिल आई रिटर्न, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और विल यू वेट, क्या तुम इंतजार कर सकते हो? अब यहां पर वेट वर्ब है, इस वेट वर्ब को आगे ये मॉडिफाई कर रहा है, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौट करके आऊं तब तक तुम मेरा इंतजार तो तुम कर रहे हो, लेकिन कब तक? अब ये मॉडिफाई कर दिया वेट को, उसने बता दिया कि जब तक मैं लौट करके आऊं तब तक आप मेरा इंतजार कर सकते हो। ये पूछ रहा है उससे, क्या तुम इंतजार कर सकते हो? वेट तक तो यहीं पर सेंस हो गई, क्या तुम इंतजार कर सकते हो, लेकिन आगे वेट को मॉडिफाई कर रहा है कि जब तक मैं लौट करके आऊं तब तक तुम इंतजार कर सकते हो क्या। इसलिए ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और इसके अंदर अपना खुद का सब्जेक्ट है, खुद की प्रेडिकेट है, इसलिए ये पूरे का पूरा सेंटेंस एडवर्ब क्लास हो गया। एडवर्ब, अब आपकी ये समझ में आ गया, मैंने खूब अच्छे तरीके से एडवर्ब क्लास समझा दिया। अब मैं उचित समझता हूं कि आपको एडवर्ब के बारे में बता दूं, ताकि एडवर्ब क्लास के साथ आप इस एडवर्ब क्लास को अच्छे तरीके से समझ पाएं कि एडवर्ब होता क्या है। Definition of an adverb. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है, संशोधन कर देता है, नया रूप दे देता है। किसको? द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव के मीनिंग को, अनदर एडवर्ब के मीनिंग को। इन तीनों के मीनिंग को एक दूसरा रूप दे देता है, इसमें संशोधन कर देता है, इसे चेंज कर देता है, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, राम रन्स। क्लियर? राम रन्स, सेंटेंस कंप्लीट हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितना भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को प्रेडिकेट बोलते हैं, चाहे उसमें सिंगल वर्ब हो या अब इसके अंदर कितना भी आप आगे जोड़ते चले जाओ वो सारा प्रेडिकेट होगा। तो राम रन्स, सेंटेंस कंप्लीट है रन्स तक ही।
लेकिन अब ये रन को आगे मॉडिफाई कर रहा है क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी से, तेजी से। राम दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? क्विकली। तो रन को मॉडिफाई कर रहा है कि क्विकली। किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन को। कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है। इसके रूप को चेंज कर दिया, रन के रूप को चेंज कर दिया किसने? क्विकली ने। इज दैट क्लियर? यहां पर मैं यही लिख रहा हूं कि जो मॉडिफाई कर देता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो। अब ये वेरी यहां पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्वीट को। अगर मैं इस वेरी को हटाता हूं और मैं बोलता हूं कि दिस इज ए स्वीट मैंगो, इज दैट क्लियर? सेंटेंस बन रहा है, वेरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ए स्वीट मैंगो, ये एक बहुत ही मीठा मैंगो है। ये एक मीठा मैंगो है। स्वीट मैंगो मीन्स मीठा मैंगो है। लेकिन वेरी लगने के बाद ये स्वीट मैंगो मॉडिफाई हो जाता है। दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो, ये तो बहुत ही मीठा मैंगो है। ये स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है वेरी। स्वीट की मिठास को ये अलग ही रूप दे रहा है, एक दूसरा रूप दे दिया, इसको बहुत ज्यादा कंपैरिजन करके बहुत ज्यादा मीठा बता दिया। तो यहां पर वेरी मॉडिफाई कर रहा है स्वीट को। स्वीट एडजेक्टिव है क्योंकि मैंगो नाउन हो गया। नाउन को डिफाइन कर रहा है स्वीट, और स्वीट को नया मॉडिफिकेशन दे रहा है वेरी। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से आपके एडवर्ब भी क्लियर हो गया है। अब मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं एडवर्ब क्लास के। एडवर्ब क्लास के और आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, ही एडवांस्ड एज फार एज ही डेयर्ड। ही एडवांस्ड, वो आगे बढ़ता चला गया। एज फार एज ही डेयर्ड, वो जितना जा सकता था। एज फार एज कंजंक्शन का काम कर रहा है, ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डेयर प्रेडिकेट का काम कर रहा है। ऊपर वाला इसके अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है कि जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। यहां पर ही सब्जेक्ट हो गया, डेयर प्रेडिकेट हो गई, एज फार एज कंजंक्शन का काम कर रहा है। पूरे का पूरा ये सेंटेंस बन गया। इसलिए यहां पर जो एज फार एज ही डेयर्ड, ये एडवर्ब क्लास है, और पूरा सेंटेंस ही एडवांस्ड एज फार एज ही डेयर्ड। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई शैल रिमेन वेयर आई एम। आई शैल रिमेन, मैं वहां पर ही, आई शैल रिमेन, मैं वहां पर बरकरार रहूंगा। वेयर आई एम, जहां पर मैं हूं। आई शैल रिमेन, मैं अपनी बात के ऊपर हूं। सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन रिमेन को आगे मॉडिफाई कर रहा है कि वेयर आई एम, जहां पर मैंने जो बात बोल दी ना, उस बात के ऊपर मैं अटल हूं और वहीं पर ही रहूंगा। बात इसमें वो दे नहीं रखी है, मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। वैसे इसका हिंदी होगा आई शैल रिमेन, मैं रहूंगा, वेयर आई एम, जहां मैं हूं। इज दैट क्लियर? दूसरा देखिए, डू नॉट गो टिल द रेन स्टॉप। डू नॉट गो, अभी मत जाओ। सेंटेंस कंप्लीट, अभी मत जाओ। लेकिन गो को आगे मॉडिफाई कर रहा है, टिल द रेन स्टॉप, जब तक बारिश नहीं रुक जाती। द रेन सब्जेक्ट, स्टॉप मेन वर्ब, टिल कंजंक्शन हो गया। ये पूरे का पूरा एडवर्ब क्लास है। ये गो को मॉडिफाई कर रहा है, ये रिमेन को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवांस को मॉडिफाई कर रहा है। जो इनको मॉडिफाई कर रहा है, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसको हम एडवर्ब क्लास बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अच्छा लगा? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।